नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न है जो 2 नंबर से पूछे जाते हैं। प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो अब 2 नंबर में कैसे लिखेंगे सुनिए। यह एक प्राकृतिक घटना है। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंग उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित यानी कि थरथरा देता है, कंपित कर देता है। भूकंप उत्पन्न तरंगों को भूकंपीय तरंग कहा जाता है जो पृथ्वी की सतह पर गति करती है तथा इन्हें सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। तो दोस्तों इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सार्क का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन एक सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब 2 नंबर में से कैसे लिखेंगे तो इसे पूरा समझिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्स की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है तथा वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 8 भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। तो दोस्तों आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को। सार्क की सदस्य संख्या कितनी है? तो 8 है। सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में। तो दोस्तों ये चारों प्रश्न बहुत बार मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आपको 2 नंबर से पूछा जाएगा तो आप यहाँ से इतना उतार सकते हैं। प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था 8 अगस्त 1942 को मुंबई में, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन कब चल रहा था? 8 अगस्त 1942 को। उसी समय करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। और कुछ इंपॉर्टेंट जो नारा है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर में पूछे जाते हैं। तो इधर देख रहे हैं नारा, इधर देख रहा है महापुरुष। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। भारत का प्रवेश द्वार किसका भौगोलिक उपनाम है? यानी भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को। अब और 3-4 प्रश्न अच्छे से सीखिए। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। यह मुंबई का भौगोलिक उपनाम है। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। यह 2023 में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया था कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी, सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। सूती वस्त्र की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। तथा भारत का हॉलीवुड उपनाम से भी जाना जाता है। भारत का हॉलीवुड किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। भारत की प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी? यानी भारत का प्रथम नगर निगम शहर कौन सा बना था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता में। तो भारत का प्रथम नगर निगम शहर जो बना था वह चेन्नई था। तो देखिए भारत की प्रथम नगर पालिका यानी नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में चेन्नई हुई थी। तो भारत का सबसे पहला नगर निगम कौन सा है?
चेन्नई जो 1688 ईस्वी में हुआ था। इसके पश्चात इसके बाद 1876 में कोलकाता हुआ, उसके बाद 1876 में कोलकाता, फिर 1888 ईस्वी में मुंबई को बनाया गया। 1888 ईस्वी में किसको बनाया गया? मुंबई को। इसके बाद सबसे पीछे दिल्ली को यानी कि चौथा स्थान पर, यानी कि चौथा जो है 1958 ईस्वी में दिल्ली को नगर पालिका यानी नगर निगम बनाया गया। तो प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली को लागू किया? भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली को लागू किया था? राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 2 नंबर पाने के लिए कैसे लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर? तो इस तरह से उत्तर में लिखेंगे, पंचायती राज का शुभ आरंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ? किसके शासन काल में हुआ? किसके शासन काल में रद्द किया गया और कब किया गया? यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी कि 2 नंबर का भी है। जो 2 नंबर का उत्तर लिखेगा तो आपको मिल जाएगा। तो प्रश्न देखिए, बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभाव हो गया। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक मनाया गया था। पुनः लॉर्ड हार्डिंग के काल में 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के स्वागत में आयोजित भव्य दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अगर आपको 2 नंबर से पूछा जाएगा तो नीचे वाला लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली को लागू किया? भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली को लागू किया था? राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 2 नंबर पाने के लिए कैसे लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर? तो इस तरह से उत्तर में लिखेंगे, पंचायती राज का शुभ आरंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था।